अस्सलाम वालेकुम। एएस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं अरसलान। माहिरीन का कहना है कि उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है वो दक्कन से हुआ, यानी कि वो ये कहते हैं कि उर्दू ज़बान का जो मरकज़ है वो दक्कन है। चलिए, अगर इस बात को हम हकीकत मान लेते हैं, इस बात को हम कहते हैं कि ये बात सच है, तो फिर यहाँ पर कुछ वजूहात सामने आती हैं कि आखिर वो कौन से असबाब थे कि जिन असबाब को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा गया कि उर्दू ज़बान का आगाज़ जो है वो दक्कन से हुआ। अगर वो असबाब इस बात की गवाही देते हैं कि ये बात सच थी, तो फिर यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि उर्दू ज़बान की जो आगाज़ था वो दक्कन से कैसे हुआ, और फिर उस आगाज़ के बाद दक्कन के अंदर जो है उर्दू ज़बान का आखिर क्या इर्तिका था। तो देखें, यहाँ पर मैंने दो बातें इस्तेमाल की हैं अभी, एक आगाज़ और एक इर्तिका। हालांकि दक्कन में उर्दू ज़बान का आगाज़ और दक्कन में उर्दू ज़बान का इर्तिका। देखिए, आगाज़ का मतलब क्या होता है? किसी काम को सरअंजाम देना, शुरुआत करना। और अगर हम इर्तिका की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दर्जा ब दर्जा उस चीज़ की तरक्की होना। तो इसके बारे में मैंने मुकम्मल एक वीडियो बनाई है उर्दू ज़बान के आगाज़, चाहे वो पंजाब में था, दक्कन में था, सिंध में था, जहाँ भी, वो मैंने बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाई थी और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो माहिरीन कहते हैं ना कि उर्दू ज़बान जो है वो दक्कन में थी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। आज इस बात को मुकम्मल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप उर्दू ज़बान को जो दक्कन में आगाज़ है इसके बारे में आपको कोई असाइनमेंट मिली है या आपका कोई टॉपिक है और आप तैयार करना चाहते हैं, नहीं हो रहा, तो आज मैं आपको ये सवाल तैयार कराने वाला हूँ। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो उर्दू ज़बान है, अब उर्दू ज़बान, अब इसके जो असबाब क्या थे, अगर तो ये मान लेते हैं कि वहाँ से दक्कन से स्टार्ट हुआ, तो देखें, आपको पता होना चाहिए कि उर्दू ज़बान जो है इसका जो अगर मानी देखें तो ये है तुर्की ज़बान से निकला है लश्कर। और लश्कर कहाँ होता है? लश्कर वहाँ होता है जहाँ पर कोई फौज होती है, जहाँ पर बहुत से लोगों का ग्रोह होता है, जहाँ पर कुछ तब्दीली आना शुरू होती है, तो वहाँ लश्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो उर्दू ज़बान का नाम ही लश्कर से रखा गया है। तो देखें, उर्दू ज़बान हो या कोई भी ज़ुबान, तो ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जो एक कौम से दूसरी कौम में मुंतकिल होती है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि उर्दू ज़बान का जो आगाज़ है ये तब हुआ जब के आरीन कौम जो थी, इन्होंने जब शुमाल पर हमला शुरू किया, शुमाली हिंद पर, तो वहाँ के बाशिंदों ने जो है जनूब की जानिब उनका रुख करना शुरू कर दिया, और इनकी जो ज़ुबान थी वो तेलुगु और तमिल थी। तो यहाँ के जो फातहीन थे, फिर इन्होंने जो इनकी पुरानी ज़ुबान थी वहाँ पर इसको तरतीब देना शुरू किया और एक नई संस्कृत जो थी उसको वजूद में ले आए। और इस तरह से जो है जो उर्दू ज़बान है ये सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी, बाबर ने इस्तेमाल किया था तस्क बाबरी के अंदर उर्दू ज़बान का अल्फाज। तो देखें कि उर्दू ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो जिसका आगाज़ अब आपको क्लियर हो गया कि इसका आगाज़ कैसे हुआ था। ये एक कौम से दूसरी कौम में मुंतकिल होने वाली है। अब हम अगर बात करते हैं तो इसके उर्दू ज़बान में जो है आखिर दक्कन का आगाज़ कैसे हुआ, तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि देखें, जब दक्कन में उर्दू की इब्तिदा हुई तो शुमाल के जो फातहीन थे इन्होंने 588 में दिल्ली को फतह कर ली थी। तो इनकी जो ज़्यादा अभी जो दक्कन पर हमला करना शुरू ही किया था इन्होंने, कि जो यहाँ के मकामी लोग थे इनको क्या हुआ कि जनूब की जानिब धकेल दिया। तो इसी तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी थे, फिर इन्होंने जो है मुल्क को फतह करना शुरू किया और 710 में इन्होंने राजकुमारी तक चले गए। इसके बाद फिर वक्त बदला और मोहम्मद तुगलक का सैलाब आया और दक्कन में जाकर रुका। इसके बाद अगरचे ये जो बादशाह थे इन्होंने वापस दिल्ली का रुख कर लिया, लेकिन जो क्या हुआ कि जो इनके असरात दक्कन में आ चुके थे, तो इस तरह से इनकी ज़ुबान में जो है वो तब्दीली आना शुरू हो गई।
اور اس طرح سے ایک زبان دوسری زبان سے ملتی چلی گئی اور کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہوتے مزید خوبصورت مزید تبدیلی آتی گئی اور یہ کیا بن گیا، اردو زبان کا جو ہے دکن میں وہ آغاز شروع ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر اردو زبان کی جو ارتقاء تھا وہ کیا تھا دکن کے اندر۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنوبی ہندوستان نے پہلے اردو نے سفر کیا تھا اور اس کے بعد گجرات اور دکن میں بھی اس کا آغاز ہوا تھا، یہاں تک کہ جو دکن میں شاعری ہے جو 1334 سے 1527 تک اس کا دور ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ چیز تھی کہ اردو زبان کا جو ہے وہ دکن میں کس طرح سے رائج ہوا۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔